न आटा, न मैदा, न सूजी, ना इनो, ना ही सोडा और ना ही दही का यूज़ करेंगे। बिना स्टफिंग, बिना आटा गूंदे इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे, जो एकदम ही इंस्टेंट वाली यह रेसिपी है। खाने में बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। एक बार इसे आप ज़रूर से बना करके देखिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जितना ये खाने में टेस्टी होता है उतना ही ये बनाने में भी आसान होता है। साथ ही ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी, जिसे हम एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार करेंगे। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे जब एक बार इस इंस्टेंट तरीके से नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे अचानक घर में आए कोई मेहमान तो आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हो, या इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं पोहा और बेसन से। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा से तो अक्सर आपने एक ही तरह के नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर से बना करके देखिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, कम मेहनत और कम समय में बनने वाला एकदम ही टेस्टी सा नाश्ता है। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पोहा, और जितना मैंने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। तो मेज़रमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कप से, कटोरी से, बस दोनों की जो क्वांटिटी है हमें इक्वल रखना है, ताकि नाश्ते का जो टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आए। तो अभी हम क्या करेंगे, पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसे हमें बढ़िया से इस तरह से छलनी से छान लेना है, ताकि जो भी इम्प्योरिटी वगैरह हो, डस्ट वगैरह हो, वो निकल जाए। आप चाहें तो इसे छानने के बाद कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से चिकना हमें इसको ग्राइंड करना है, लेकिन जितना भी आप इसको ग्राइंड करो तो एकदम फाइन पाउडर सा यह नहीं होता है। जिस तरह से रवा रहता है ना, सूजी, उसी तरह से ये बन करके तैयार होता है। तो इसी से ही जो नाश्ता है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होता है। अब हम इस रेसिपी के लिए एकदम ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पानी लेंगे। तो करना क्या है, जितना पीसने के बाद जो पोहा हुआ है ना उतना ही हम यहाँ पर पानी लेंगे। तो देख सकते हैं 1 कटोरी पोहा पीसने के बाद आधा हुआ है, तो उतना ही हम यहाँ पर पानी लेंगे, और पीसने के बाद जो पोहा हुआ है ना उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। मतलब तीनों की जो क्वांटिटी है हमें इक्वल रखना है। तो देख सकते हैं पोहा पीसने के बाद आधा कटोरी लगभग हुआ है, तो उतना ही हमें यहाँ पर पानी लेना है, और उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। तो अभी हम इनको साइड में रख देते हैं, और लेंगे एक बड़ी सी मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम डाल देंगे बेसन को। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो डाल देते हैं लगभग 2 से 3 पिंच हींग। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, और बेसन की कोई भी रेसिपी जब बनाते हैं ना तो इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, और ये हाजमे के लिए भी बढ़िया होता है। तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और कलर के लिए डालेंगे हल्दी का पाउडर 2 पिंच, और स्वाद के अनुसार ऐड कर देते हैं नमक, और सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और कमेंट कर मुझे यह ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। जब अच्छे से इसमें लम्स फ्री बैटर बन जाए, गाढ़ा सा घोल हमारा तैयार हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर हम सारा पानी ऐड कर इस तरह से जो घोल है उसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे।
और इसे हम 1 मिनट के लिए बढ़िया से फेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम इनो और ना ही सोडा का इस्तेमाल करने वाले हैं। और देख सकते हैं इस तरह से कंसिस्टेंसी में हमें इसको तैयार कर लेना है। एकदम गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हुआ है। और इसी के साथ ही में अब हम ऐड कर देते हैं पोहा, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो इस घोल को बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो घोल है ना वो अगर पतला हो गया तो नाश्ता अच्छे से नहीं बनेगा, या इसमें आपको कुछ और भी बाइंडिंग के लिए ऐड करना पड़ेगा, सूजी वगैरह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बने और बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करना पड़े, तो इसी तरह से आप घोल तैयार कीजिएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना, इस तरह से मिक्स करते करते ही जो पोहा है सारा पानी ऑब्जर्व करने लगता है और एकदम ही ये गाढ़ा सा हो जाता है। तो अभी हम इसको कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक हम इधर एक स्पेशल सी चटनी की तैयारी कर लेते हैं, जिसे हम इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना, तो इसका जो टेस्ट है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को इस तरह से मोटा मोटा रफली मैंने कट कर लिया है। इसे डाल देंगे एक ग्राइंडर में और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए चीज़ें। तो डाल देते हैं 3 से 4 इस तरह से कट कर हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया का डंठल। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। तो ये मैंने आधा प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लिया है। इससे ना चटनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे लहसुन का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्वाद के अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह चटनी इसी तरह से बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और लीजिए, चटनी हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है, एकदम चिकना सा। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम लगाएंगे इस चटनी को और भी चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक तड़का। तो यहाँ पर मैंने एक तड़के पैन पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम डाल देते हैं 3 सूखी लाल मिर्चें और इसी के साथ ही में कलर के लिए डाल देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें हम लगा देंगे इस तड़के को। और देख सकते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही चटपटी सी चटनी। एक बार आप ज़रूर से इस तरह से ट्राई कर देखिए, बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आता है। वैसे आप अपने मनपसंद इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप तिल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इससे चटनी का जो लुक है ना और भी बढ़िया से बढ़ जाएगा। इस चटनी को आप रोटी, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बन करके तैयार होता है। तो चटनी हमारा तैयार हो गया है, इसे अभी साइड में रखते हैं और नाश्ते के लिए बनाते हैं एक स्पेशल सा मसाला। इस मसाले से ना जो नाश्ते का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो 1 इंच लेंगे अदरक और दोबारा से डाल देंगे उसी ग्राइंडर में जिसमें अभी हमने पोहा ग्राइंड किया था। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 लहसुन की कलियां और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आपको थोड़ा तीखा कम पसंद हो तो यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिर्च और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है 2 लौंग। इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे ताज़ा फ्रेश हरा धनिया और अब हम इसे बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालना है और इसी तरह से इसको हमें इस तरह से दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। इससे नाश्ते का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो एक बार आप ज़रूर से इस तरह से बना करके देखिएगा, बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट मिलने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में और देख सकते हैं ना इसी तरह से इसको हमें दरदरा ही तैयार करना है। अभी हम इसको भी साइड में रखते हैं। और इधर देखिए, ये जो पोहा और बेसन है बढ़िया से फूल चुके हैं और एकदम ये गाढ़ा सा
हो गया है। तो इसी तरह से हमें गाढ़ा ही इसको तैयार करना है, क्योंकि आगे हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं जिससे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो घोल है ना एकदम गाढ़ा तैयार करना है। अगर आपने इसको पतला कर दिया तो इस तरह से आपका जो डो है नहीं बन पाएगा। तो अच्छे से ये सेट हो गया है और एकदम गाढ़ा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसी के साथ ही में एक मीडियम साइज़ के आलू को मैंने ग्रेट कर पानी में डाल दिया था और इसका पानी हम निचोड़ लेंगे और इसे डाल देंगे इस पोहा और बेसन के साथ। जब हम इन सब्जियों को डालेंगे ना तो जो सब्जियां हैं वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे और डो हमारा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने मनपसंद और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। जैसे यहाँ पर आप पत्ता गोभी, फूल गोभी, यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सभी के घरों में आलू और प्याज होता ही है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सब्जियों का इस्तेमाल किया है। इससे ना बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बन जाता है, कम मेहनत लगता है और खाने में भी एकदम लाजवाब टेस्ट इसका होता है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, प्याज और आलू, तो ये तो हमेशा अक्सर हमारे घरों में होता ही है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से मसलेंगे। तो जितना आप इसको इस तरह से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका जो डो है बन करके तैयार होगा। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको मसल लिया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस तरह से हम मसलते हैं ना तो आलू और जो प्याज है अपना पानी रिलीज़ करते हैं, जिससे ये बहुत ही आसानी से इस तरह से डो के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी और मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो अभी हम सिंपल उसी मसालों का यूज़ करेंगे जो अभी हमने ग्राइंड कर रखा था और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मसल कर एकदम चिकना डो की तरह बना करके तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। बेसन का घोल बनाते वक्त ही हमने यहाँ पर नमक का यूज़ कर लिया था, तो मैंने यहाँ पर नमक अभी और यूज़ नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पर आलू डालने के बाद नमक की ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप हल्का फुल्का नमक ऐड कर सकते हैं। और डो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से बड़े का शेप देते हैं। तो एक लेंगे छोटा सा पोर्शन और बनाएंगे इस तरह से बड़े। तो नींबू से आधे यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से पोर्शन और दोनों हाथों से दबाते हुए पहले हम इसको बॉल की तरह शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको दोनों हाथों से प्रेस करते हुए इस तरह से शेप देंगे। आप इसको अपने मनपसंद शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं या इसे आप सिंपल बॉल की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है ना बहुत मोटा मत रखिएगा। अगर आप इसे पतला सा इस तरह से तैयार करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होंगे। और सभी को ही इसी तरह से मैंने इक्वल बना करके तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं ना इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा ना तो ये मोटा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसी तरह से सिंपल हमें इसको तैयार कर लेना है। अब आप चाहें तो इस नाश्ते को इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे इसी तरह से भी फ्राई करेंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनाना तो चलिए इसके लिए एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच चावल का आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हल्दी का पाउडर कलर के लिए और नमक भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और साथ ही में लिया है जीरा आधा छोटा चम्मच जितना। और इसी के साथ ही में अब हम ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट वाला तिल आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर हम व्हाइट वाला तिल ऐड करेंगे। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लैक वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर दोनों ही तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कलर का अगर आप यूज़ करेंगे ना तो और भी ज़्यादा ये दिखने में अट्रैक्टिव लगेंगे। तो आपको जिस तरह से सुविधा लगे, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप डाल सकते हैं। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है।
तो घोल को बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा, हल्का सा इस तरह से गाढ़ा ही तैयार करना है। इससे बहुत ही अच्छे से इसमें कोट हो जाते हैं, अच्छे से इसमें लेयरिंग आ जाती है और नाश्ता हमारा बिल्कुल भी फटता नहीं है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका जो घोल है वो तैयार कर लिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ में इसको हमें तैयार कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इसको हम इस तरह से अच्छे से डीप कर लेंगे और अच्छे से इसको हम कोट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से चम्मच से उठाना है अच्छे से कोट करने के बाद, और चम्मच को हल्का सा तिरछा कर लीजिएगा जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए एक पैन पर मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस तरह से सभी नाश्ते को डीप करते जाएंगे स्लरी में और अच्छे से कोट होने के बाद डाल देंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से अलटते पलटते नहीं बन पाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इन सभी नाश्तों को हमें फ्राई करना है, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी बन सके। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो नाश्ता तुरंत ही रेड कलर हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो इसीलिए अलटते पलटते हुए अच्छे से 6 से 7 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। ऊपर से चम्मच से हम इस तरह से डाल देते हैं ऑयल को, ताकि ऊपर का जो एरिया है वह भी अच्छे से सेट हो जाए और जैसे ही हम नाश्ते को पलटें तो बिल्कुल भी इसका जो शेप है ना वो ख़राब ना हो। और देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही बढ़िया इसमें प्यारा कलर आ गया है। तो इसको हम इस तरह से पलट देंगे और नीचे से भी इसी तरह से फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और टोटल हमें इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो सके, क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन ऐड किया है तो बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएं, दोनों ही साइड से ये कलर इस तरह से चेंज कर लें, तो उसके बाद ही हम इस तरह से एक स्पाइडर वाली छलनी से इसको हमें निकाल लेना है। लीजिए, सिंपल और आसान चीज़ों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है। ये पोहा बेसन बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और खाने में टेस्टी के साथ साथ ये बनाने में भी आसान है, और सबसे बड़ी बात कि एकदम इंस्टेंट रेसिपी है। अचानक घर में आए कोई मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को उन्हें बना करके सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। इतना ये लाजवाब और टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।